हिंदी साहित्य के उत्थान में सरस्वती पत्रिका का योगदान। हिंदी साहित्य के उत्थान में सरस्वती पत्रिका का योगदान। सरस्वती पत्रिका सन 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नवजागरण का बिगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्रोत्थान, स्वदेशाभिमान की भावना जागृत होने लगी। भारतेंदु युग में जहाँ इनका सूत्रपात हुआ, वहीं द्विवेदी युग में ये पल्लवित एवं विकसित हो गए। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसीलिए हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। इस जागरण की लहर को जन जन तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त प्रभा मर्यादा पत्रिका को भी यह श्रेय जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ तथा सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भार संभाला। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका से उदाहरण देकर इस बात को पुष्ट किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने वाले अनेक कवि सामने आए, जिनमें प्रमुख हैं मैत्री शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और लोचन प्रसाद पांडे आदि। यही नहीं अपितु बहुत सारे ऐसे कवि जो पहले ब्रजभाषा में कविता लिख रहे थे तथा उनकी विषय वस्तु और शैली प्राचीन पद्धति पर थी। अब द्विवेदी जी एवं सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर काव्य के चिरपरिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण। इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण है। द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित है। अब परंपरागत छंद प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के वर्णवृत्तियों का प्रयोग भी कविगण प्रचुरता से करने लगे। सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविता लिखी। उनके एक निबंध से प्रेरित होकर मैत्री शरण गुप्त ने चिर उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देने हेतु साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है और लिखा है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। आचार्य द्विवेदी के भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, खड़ी बोली के पद विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अनेक लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। कितने नए लेखक और कवि प्रकाश में आए। भाषा संस्कार हुआ, समाज सुधार, देश प्रेम, चरित्र निर्माण की भावनाएं विकसित हुई। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने में भी इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान है। समाप्त।